नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं सुरेंद्र सिंह आपका अपने चैनल एंड्रॉइड कॉम्पिटिटिव क्लासेस पे फिर से स्वागत करता हूं। तो क्या हाल चाल है आप सभी के, जल्दी से फटाफट से बताएं कमेंट करके। तो आज आपको पता है क्या करने वाले हैं आज हम करेंगे सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, जिसका एक सवाल आपको अक्सर देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो सिंपल सा ही आता है, बोर्ड मास का नियम है और कुछ पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन होते हैं जिनकी हम चर्चा करेंगे। चलिए, आसान सा ही चैप्टर है, ठीक है। और आपका मतलब एक सवाल तो कंफर्म है, इसमें से तो कोई डाउट ही नहीं है कि आप गलत कर पाएंगे। बस आपने अपने प्लस माइनस ये सब ठीक रखने हैं, ठीक। चलिए, तो शुरू करते हैं आज की कहानी। ये आज का पहला क्वेश्चन देख लो भाई, क्या है स्क्रीन पे। और देखो भाई, कौन कौन सा बच्चा आंसर कर सकता है, जल्दी से मुझे बताएं। तो यहाँ पर अगर आप नोटिस करें तो प्लस की फॉर्म में और फ्रैक्शन है, ठीक है। तो जोड़ना है इनको। अब जोड़ने के लिए आपने अगर डायरेक्टली एलसीएम ले लिया फिर तो मुझे लगता है कुछ दिन में आंसर बताओगे आप। तो मैं आपको एक सिंपल सा इसमें देखता हूँ पैटर्न क्या होता है, आपने वो पैटर्न समझना है, ठीक है। एक बार मैं आपको बता दूं, अगले सवाल में आप खुद ही कर पाएंगे बड़े आराम से। तो हमने देखा कि क्यों ना हम 1/6 को इस तरीके से ब्रेक कर दे, 2 × 3। फिर अगला जो नंबर है 12, इसको हम ब्रेक कर देते हैं 3 × 4। फिर जो नंबर है 20, यानी कि इसको हमने ब्रेक कर दिया 4 × 5। ऐसे ही हम ब्रेक करते जाते हैं और लास्ट वाला जो नंबर है 72, इसको हमने लिख दिया 8 × 9। ऐसे लगातार है, सारे नंबर ऐसे ही लगातार ब्रेक हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व करने वाली बात है 2 3, एक तो इनके बीच में जो गैप आ रहा है वो कितने का है, 1 1 का। इनके बीच में जो गैप है वो 1 का है। 3 4 का गैप है, फिर 4 5 इनके बीच में एक गैप है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 3 पे ये एंड हो रहा है, ये 3 पे ही शुरू हो रहा है, फिर ये 4 पे खत्म हो रहा है, तो ये 4 पे शुरू हो रहा है। इस तरीके से यहाँ पर चलते जा रहे हैं। तो इनका एक सिंपल सा आंसर होता है कि आप पहले वाला नंबर ये पिक कर लो 1/2 माइनस एक लास्ट वाला नंबर ये पिक कर लो, बस खत्म। एलसीएम ले लो। एलसीएम तो लेना आता ही है सभी प्यारे बच्चों को। 7/18 हमारा सही जवाब हो जाएगा। बात समझ में आ गई। 7/18 ये आपका करेक्ट आंसर। बहुत ही सिंपल सा करना क्या है, आप इस चीज़ को ओरली भी समझे। 6 को अगर मैं ब्रेक करता हूँ तो 2 × 3 होगा, और लास्ट में अगर मैं ब्रेक करता हूँ तो 8 × 9 होगा। छोटा नंबर पहले लिखना है, बड़ा नंबर बाद में। तो इसका स्टार्टिंग वाला नंबर आपने पिक कर लिया और इधर से इसका लास्ट वाला, दोनों का डिफरेंस 7/18। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल मन में उठ सकता है कि अगर मान लीजिए लगातार ना हो, इनके बीच में कुछ गैप हो, फिर हम क्या करेंगे। तो बाई चांस यहाँ पर फिलहाल तो 2 और 3 के बीच में 1 का गैप है, तो आप इसे लिख सकते हैं 1/1 अलग से। बाई चांस अगर 2 का गैप होता तो मैं इसे लिखता 1/2। 3 का गैप होता तो 1/3। इतना सा काम करना है, पर फिलहाल ऐसी कोई कहानी नहीं है, तो आपने ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना। एक सवाल आपके लिए, देखते हैं पहले कौन सा बच्चा आंसर बताता है। बताओ जी, इसका आंसर क्या हो सकता है। तो हमने देखा कि इस 2 को हम क्या लिख सकते हैं, तो इस 2 को लिखा जा सकता है 1 × 2। फिर अगला नंबर है भाई क्या, 6, इसको हम लिख सकते हैं 2 × 3। बस ये ऐसे ही ब्रेक होता जाएगा, और लास्ट में 30 को हम लिख सकते हैं 5 × 6, क्योंकि ये लगातार है, उनके गैप जो है वो 1 1 है। तो इस तरीके से आपने ब्रेक करना है। तो हमने देखा कि जो पहला नंबर है वो क्या लोगे आप इसमें, तो आप कहेंगे 1/1, और इसमें लास्ट में क्या आ रहा है, तो 1/6। इनका आपने गैप निकालना है, कितना हो जाएगा, तो भाई 5/6। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। बहुत ही आसान हलवा क्वेश्चन। अगला सवाल ये करके बताओ। तो इसने कहा कि 1/9 है 1/6। अब 1/9 तो ब्रेक ही नहीं हो रहा, आप इसे 3 × 3 लिख सकते हैं, पर हमें तो भाई लगातार फॉर्म में ब्रेक करना है। तो कोई बात नहीं, अगले पे चलते हैं भाई। अगला देखा मैंने 6 है, 6 का मतलब है 2 × 3। फिर 12 को देखा तो इसका मतलब है 3 × 4। इस तरीके से ये चलता जा रहा है, ठीक है भाई। तो ये लगातार दिया भाई, यानी कि जो मेरी कहानी शुरू हो रही है वो इसको छोड़ दूं अगर मैं, तो यहाँ से मेरी प्रॉपर कहानी चल रही है। तो हमने भी वही किया, क्या 1/9 को छोड़ दो, जो भाई पैटर्न नहीं बनने दे रहा उसको साइड करो, यानी कि पैटर्न आपका यहाँ से शुरू हो रहा है। तो क्या लिखेंगे भाई, इसमें से हमें लेना होगा क्या, 1/2 माइनस
और लास्ट में 72 को ब्रेक करोगे तो 8 गुणा 9, यानी कि वहां आपने लेना होगा 1/9। ये कुल मिला के ऐसा आएगा। 1/9 से ये वाला कैंसिल, आपका आंसर बच जाएगा 1/2, यानी कि जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। बात समझ में आई इतनी? ठीक है जी, पक्का पक्का क्लियर है। अगला देखो फिर, कुछ ऐसा ही सवाल है, जल्दी से बताओ क्या आंसर आना चाहिए। तो हमने देखा कि भाई 1/11 है, ये तो हमारे किसी काम का है नहीं। 2 को जब मैंने देखा तो मैं इसे लिख सकता हूँ 1 × 2। ऐसे ही 6 है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 × 3। फिर हम भाई 12 को लिख सकते हैं 3 × 4। और ये चलता गया, लास्ट में हमने लिखा क्या, 10 × 11। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब आपने ये देखना है कि जो ये 1/11 है ये तो खैर अलग कैटेगरी का है, लेकिन इनका आंसर क्या आएगा या इनमें क्या बचेगा वो देखें। तो भाई इसका बच गया 1/1 और इसका बच गया 1/11। इससे ये कैंसिल और 1/1 का क्या हो जाएगा, तो भाई 1 आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बताइए आई बात समझ में? कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, मौज है जीवन में, अच्छा चल रहा है सब कुछ? भाई जल्दी से बताओ, चुटकियों में आंसर आ जाना चाहिए। इन्होंने तो पहले ही सब कुछ अलग करके दे दिया, क्या ही बताऊं भाई, इससे आसान सवाल तो धरती पे बन ही नहीं सकता। इसका हमने 1/3 लिया और इसका हमने 1/11 लिया। एलसीएम जब मैंने लिया तो यह आया 33। 11 - 3 का मतलब क्या हो जाएगा, तो 8/33। ऑप्शन नंबर ए यहां पर करेक्ट है। बस बताओ क्या लोगे इससे आसान। अगला क्वेश्चन, सेम पैटर्न। अच्छा, इसमें एक छोटा सा चेंज है, यहाँ पर एक नंबर और आना चाहिए था, जैसे कि 1/11 × 13। ठीक है, ये और आना चाहिए था, मिसिंग है, कर लेना ठीक। इनमें अगर हम देखें तो सेम वही बात है भाई, 3 5 5 7, तो इस प्रकार से पैटर्न बने हुए। पर यहाँ पे एक नई चीज मैं देख पा रहा हूँ, गैप 2 का है। तो हमने ये भी सीख लिया था कि अगर गैप 2 का है तो हमें क्या करना है। पहले तो आप ये समझे कि 1/3 आपने यहाँ से पिक करना है माइनस, और लास्ट वाले में से हमें 1/15 पिक करना है। ठीक है, अंतर कितने का है, 2 का, तो हमने लिख दिया 1/2। सोल्व करते हैं। एलसीएम ले लिया हमने 15 का, ये आ जाएगा भाई 5 और ये 1। बस खत्म ही है भाई, समझो बस आखिरी सांसें हैं सवाल की। 2/15, 2/15 का मतलब ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आ रही है बात समझ में? आ रही है तो भाई जल्दी से वीडियो को भाई लाइक जरूर कर दो तुम। अगला देखो क्या है, कितने का अंतर दिख रहा है भाई, 3 का। ठीक है भाई, इनके बीच में 3 का अंतर है। तो हमने देखा कि पहला ये पिक करा, कितना आ गया, 1/2 माइनस, और लास्ट में अगर हम देखें तो 1/23। इनके बीच में गैप कितने का, 3, तो आपने 1/3 कर देना। बस खत्म भाई खत्म। एलसीएम लिया हमने 46, ये हो जाएगा 23 और ये हो जाएगा 2। कुल मिला के आप देख पा रहे हैं ये आ जाएगा 21/46। कैंसिल कर दूं तो 7/46। ऑप्शन नंबर बी। मौज हो रही है भाई खूब अच्छे से। अगला देखो, तो इस बार प्लस है, ब्रैकेट के अंदर प्लस है, और उसके बाद भाई अगर ब्रैकेट ये है तो मतलब है हुआ ये कि इन टर्म्स के बीच में मल्टीप्लाई है। ओके, हाँ बिल्कुल ध्यान रखना। सोल्व करते हैं जरा इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 3/2 मल्टीप्लाई। अगले वाले को सोल्व कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, 4/3 मल्टीप्लाई। अगले वाले को सोल्व कर दूं तो 5/4, और ये ऐसे ही चलता जा रहा है। और लास्ट वाले को अगर मैं सोल्व करता हूं तो क्या आता है, 21/20। तो प्यारे बच्चों, हमें क्या करना है, इसमें बस पैटर्न को समझना है कि भाई कौन सा कैंसिल हो सकता है इसमें, वो देखते हैं। ये देखो 3 से 3, 3 4 से 4, ऐसे ही कहीं ना कहीं 5 भी कैंसिल होगा, यानी कि कैंसिल करने का ये वाला पैटर्न चलेगा। जब ये पैटर्न चलेगा तो एक तो 21 है जो बच जाएगा,
क्योंकि इसके बाद कोई टर्म नहीं है ना, तो कैंसिल तो हो नहीं सकता, तो 21 बचेगा और इधर ये 2 बचेगा। 21/2 कौन सा ऑप्शन? ए करेक्ट। बताइए, खूब समझ में आ रही है, अच्छी बात है, पक्का ना? चलो अगले पे आ जाओ। अगला तुम्हारे लिए ही तो स्पेशली डिज़ाइन करवाया गया ये सवाल, जिसका तुम्हें भाई बरसों से इंतज़ार था। एलसीएम लेके हम जोड़ते हैं, क्या आता है, इनको जोड़ा मैंने 3/2, अगले को जोड़ा यानी कि 4/3, फिर उससे अगले वाले को जोड़ा तो 5/4, और लास्ट वाले को जब हमने जोड़ा तो ये आया 26/25। ये हमने इनको आपस में ऐड कर दिया, फाइनली इनके बीच में मल्टीप्लाई तो आनी थी, वो हमने लिख दिया। अब कैंसिल करते हैं अगेन। अब कैंसिल करने के लिए मैं एक अलग से पेन लूँगा, येलो कलर। ये गया, ये गया, बस समझो, बस सब कुछ तो चला ही गया। क्या रह गया? एक तो 26, ये किसी से नहीं कटेगा। इधर क्या बच गया? तो 2, कैंसिल कर दिया तो क्या बच गया? 13, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट है। बताइए, बात समझ में आ गई होगी? ओके है रिपोर्ट? अगला सवाल, हाँ ये एन की भाषा में है, अब बता के दिखाओ तुम। हमने करा भाई इनको सोल्व, यानी कितना आ जाएगा? तो आप कहेंगे 3/2। अगले वाले को सोल्व करा हमने, ये वाला, तो ये आ जाएगा 4/3। बस चलते ही जाना है, और बस जीवन में यही तो है, चलना ही जीवन है। ठीक है भाई, हमने ऐसे लिख दिया, और लास्ट में क्या आ जाएगा? n+1/n, ये लास्ट में आ गया। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। फिर से बताओ कौन सा कलर लूं, तुम मुझे बताओ जरा। 3 कैंसिल, 4 कैंसिल, 5 कैंसिल, बस ये ऐसे ही तो चलते जाएंगे। एक ऊपर बच गया n+1, नीचे बच गया 2, n+1/2, ए ऑप्शन खटाक। बस ये आंसर है। बात समझ में आई? चलो अगला देखना। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या आएगा? तो ये आएगा 1/2। देखो, अगर आप इसको घटाते हैं 1 में से 1/2 तो क्या आएगा? 1/2। अगेन अगर आप इसे घटाते हैं तो क्या आएगा? तो ये आएगा 2/3। फिर आगे घटाते हैं तो क्या आएगा? 3/4। बस चलते जाओ, चलते जाओ, ये ऐसे इंटू लास्ट में क्या आ जाएगा? तो 9/10। कैंसिल करते हैं तो हम रेड को काटेंगे किससे? येलो से। 2 से 2, 3 से ये 3। आपको इस बार दिखाई दे रही है आपकी तलवार कैसे चल रही है? तो इस दिशा में चल रही है। ये 1 किसी से नहीं कट पाएगा, और ये 10 भी किसी से नहीं कट पा रहा, यानी कि 1/10। ये आपका आंसर। देख पा रहे हो? मुझे, तुम्हें लगता है इतने आसान सवाल कहीं मिलेंगे? ठीक है, क्योंकि पैटर्न बेस्ड है ना भाई, तो आसान ही होंगे। सिंपल सी बात है, सब कुछ ही कट जाएगा तो क्या ही बचेगा? आसान ही हुआ फिर। चलो इसको जोड़ के बताओ। अब जब भी कभी ये ब्रैकेट वगैरह बार वगैरह आते हैं तो आपने क्या करना है? नियम लगाना है। कौन सा? बोर्ड मास का। ये है बोर्ड मास। जैसे इसके में जो भी लेटर लिखा है आपने वही ऑर्डर फॉलो करना है, कैंसिल करने के लिए, सोल्व करने के लिए। पर इसमें तो मुझे एक बार भी दिखाई दे रहा है, तो अगर मान लीजिए सवाल में बार आ जाता है तो पहली प्रायोरिटी हम बार को देंगे। ठीक है, अच्छा बार का मतलब यहाँ पे क्या है समझे जरा। तो बार के दायरे में जो भी वैल्यू आ रही है, जैसे कि ये है बार के दायरे में, पहले आप इसे सिंप्लीफाई करोगे। ठीक है, जैसे 9/20 है, ये एज इट इज -1/5, 1/4, और ये माइनस अपनी जगह पे। ध्यान रखना ये भाई प्यारे बच्चों, ये जो नेगेटिव है ये 1/3 के आगे नहीं है, पूरे टर्म के आगे है। जो मैंने ये आपको ये राउंड करके दिखाया है, बाउंड किया है, इसके बाहर है, यानी कि अंदर वाले को तो आपने जोड़ना ही है। 1/3 में अगर आप 1/2 जोड़ रहे हैं, तो अगर आप एलसीएम लेके जोड़ेंगे तो 5/6 ही आएगा। तो मैंने भाई कहा कि ठीक है, अब ये 5/6 आ गया, बाकी चीज़ें अपनी जगह पे ही है। ठीक है, अब कैंसिल करते हैं भाई, ये तो कैंसिल हो गया, इस प्लस से ये माइनस, क्या ही तो बचा है देखते हैं। अब इनको जोड़ते हैं तो 1/5 + 1/4,
और अगर मैं अंदर वालों को जोड़ दूं तो भाई क्या आएगा, तो 1/5 और 1/4 को मैं जोड़ता हूँ एलसीएम लेके तो 9/20 आएगा। इससे ये भी कैंसिल, कुछ भी तो नहीं बचा, सब 0 हो गया। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। समझ रहे हो? देखो भाई जरा अगला सेम वही बोर्ड मास का नियम, बार भी है इसमें, तो भाई पहले आप बार वाले हिस्से को सोल्व करेंगे, यानी कि पहले सिर्फ इस वाले हिस्से को सोल्व करेंगे। तो हमने लिखा 8.7 एज इट इज माइनस 7.6, 6.5, 5.4। अब 4.3 में से 2 आप घटाएंगे तो क्या रह जाएगा, 2.3। कोई दिक्कत की बात थोड़ी ना। आप ये वाला हिस्सा सोल्व करके बताएं क्या आएगा। तो ये वाला हिस्सा अगर आप सोल्व करते हैं तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कितना आएगा, 5.4 में से घटाते हैं तो 3.1। अब इसमें से ये घटा दूं अगर मैं तो क्या बच जाएगा, तो आप कहेंगे 3.4। और अगर मैं इन दोनों को अब घटा दूं तो क्या बचेगा, 7.6 में से अगर मैं ये घटाता हूं तो क्या बचेगा 4.2। और इसमें से भी मैं अगर इसे घटा दूं तो क्या बच जाएगा 4.5। है कोई ऑप्शन में? बिल्कुल है, सी ऑप्शन। ये हमारा आंसर। बताइए समझ में आ रही है बात? अगर समझ में आ रही है, अच्छी लग रही है वीडियो तो लाइक ज़रूर करो भाई, और शेयर ज़रूर करो। देखो भाई अगला सवाल कितना सिंपल सा है, प्यारा सा। आपने एक बचपन में फॉर्मूला पढ़ा है, जब कभी आप छोटे बच्चे हुआ करते थे, याद करो वो दिन जब आपने ये फॉर्मूला पढ़ा था। याद आ रहा है? जा रहे हो तुम फ्लैशबैक में एक बार? ये फॉर्मूला याद आया? अब देखें यहाँ पे कैसे अप्लाई होगा। ये देखो दोनों सेम है मल्टीप्लाई में, तो a इंटू ए का स्क्वायर हम कह सकते हैं। इनको देखो ये दोनों क्या है, a b इंटू बी यानी कि b का स्क्वायर, और ये माइनस। अब यहाँ पे 17/15 तो आ गया ये वाला, लेकिन यहाँ पे 4/15। इस 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 गुणा 2। तो ये क्या बन जाएगा, ये है ए स्क्वायर, ये है बी स्क्वायर, और ये है माइनस का 2ab। तो इसको हमने ऐसे लिख दिया। बात समझ में आई? अब यहाँ पे मैं कह सकता हूं कि ये फॉर्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर, जिसमें a की जगह पर हम लिख सकते हैं 17/15 और b की जगह लिख सकते हैं 2/15। बस ये सिंपलीफाई कर दो। अंदर आप देख पा रहे हो इनका एलसीएम अगर मैं लेता हूं तो क्या आएगा, 15 ही आएगा। जब एलसीएम सेम है तो ऊपर के नंबर आप एज इट इज घटा सकते हो। 17 में से 2 गए 15, 15/15 कट गया, 1 का स्क्वायर 1। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। बात समझ में आ रही है? चलो बड़ा ही आसान सा सवाल था, कोई मुश्किल बात नहीं थी। अगला क्वेश्चन देखें। तो ये आपने सिंपलीफाई करना है, कैसे करेंगे देखो जरा। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये वाली वैल्यू 8 पे ख़त्म होती है, अगली 8 पे शुरू होती है। ये 7 पे ख़त्म होता है, ये 7 पे शुरू होता है। ये 6 पे ख़त्म होता है तो ये 6 पे शुरू होता है। कुल मिला के एक पैटर्न बना हुआ है। ठीक है भाई प्यारे बच्चों। अब जब भी कभी किसी को रैशनलाइज, अब ये सारे नंबर जो रूट हैं ये सब बटे में है। अगर हमें ये नीचे वाली चीज़ हटानी है तो हमें क्या करना होता है, एक सिंपल सा नियम आपको बताता हूँ। अगर मान लीजिए आपने ये वाली वैल्यू हटानी होती है तो आप क्या करोगे, इस नेगेटिव की जगह पर हमें अप्लाई करना है एक पॉजिटिव। साइन चेंज करके आपने लिख दिया, ये ऊपर आ गया। नीचे क्या आएगा, तो इसके स्क्वायर में से ये वाला स्क्वायर घटाओ, यानी कि 9 में से 8 घटाओगे तो नीचे क्या आएगा, एक ही आएगा। तो आप लिखें चाहे ना लिखें एक ही बात है। तो नीचे जो नंबर आएगा वो क्या आएगा, नीचे फिर आपका एक ही आ रहा है। तो नीचे आपका 1 आ रहा है, तो आप कह सकते हैं इस वाली वैल्यू को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखते जाना भाई क्या कहानी होगी। इस वाले को हम लिख सकते हैं √9 + 8, फिर बीच में नेगेटिव, फिर दूसरी ब्रैकेट जो मैंने सर्कल किया इसको देखना, इसको क्या सिंपलीफाई करेंगे तो √8 + √7, अगले वाले को √7 + √6, और उससे अगले वाले को √6 + √7, सॉरी √5। अब देखना भाई कैंसिल करते हैं। अगर मैं नेगेटिव अंदर अप्लाई करूंगा तो पता है क्या होगा,
तो 8 से ये वाला 8 कटेगा, 7 से ये 7 कटेगा, 6 से ये 6 कटेगा। क्या बचेगा? एक तो ये स्टार्टिंग का √9, और यहाँ पे ये नेगेटिव अंदर भी तो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा √5। तो आप कह सकते हैं 3 माइनस √5 ये आपका सही जवाब होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पे अच्छा क्या हमें इतना कुछ करना होगा? नहीं, इतना कुछ नहीं करना। आपको ये देखना है कौन से नंबर हैं जो कॉमन है। अब जैसे कि 8 है, 8 है, 7 7 से कट जाएगा, 6 6 से कट जाएगा, जो कॉमन है वो तो कटेंगे। या फिर आप इन शॉर्ट ये याद समझ सकते हो कि पहला नंबर हमेशा बचेगा, एक ये आखिरी वाला बचेगा। अगर ऐसे बटेगी फॉर्म में है तो पहले वाला और एक आखिरी वाला बचेगा। तो पहले वाला क्या हो गया? √9 का मतलब हो गया 3 माइनस आखिरी वाला क्या है? √5। बस यही आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो एग्जाम में आपने बस इतना ही ऑब्जर्व करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना कुछ भी। उम्मीद है इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है प्यारे बच्चों, ओके। तो आज की क्लास में भाई इतना ही था। उम्मीद है भाई काफ़ी सिंपल क्लास होगी, आपको समझ में भी अच्छे से आ गया होगा। और ये पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन थे, मतलब कोई ना कोई किसी ना किसी से कैंसिल होगा, लास्ट में आपका जो कैंसिल नहीं होगा वो एज अ आंसर मान लिया जाएगा। उम्मीद है इतनी बात क्लियर होगी अच्छे से। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हम नेक्स्ट क्लास में भाई सिंप्लीफिकेशन को ही और डिस्कस करेंगे, कुछ और सवालों की चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही था, मिलते हैं जल्द। तब तक अपने ख्याल रखें, अपनी तैयारी जारी रखें। चलिए, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।